नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की है, जहां पर अनुसूचित जाति मोर्चा के 6 मंडलों के मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई और साथ में उनकी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। रवि तारावाली भाजपा युवा नेता की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर जिले के दोनों महामंत्री नफे सिंह रामथली जी, नरेश सजुम्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्यामलाल कल्याण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सालेंद्र वाल्मीकि, भगवान दास जी, ओम प्रकाश मल्लाड़। आज कैथल एससी मोर्चा की जो कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है, उसी कड़ी में हमने आज हमारे जो कार्यकारिणी के मंडल हैं, मंडल कार्यकारिणी की हमने आज गठन किया है और उसी कड़ी में आज लगभग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नए लोग जुड़े हैं, जो काम करने वाले युवा हैं, युवा साथियों की पहचान कर उनको पार्टी के अंदर पद की दिए गए हैं और इस मोर्चे का आज गठन किया गया है। कितने लोगों को आज पद से जो है बिल्कुल, आज हमने 6 मंडलों की जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया है और इसी सप्ताह में 6 मंडलों की दोबारा से फिर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कैथल के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन के नज़रिए से 12 मंडल हैं। हमने 6 मंडलों का आज गठन कर दिया है और 6 मंडलों की सूची तैयार है। उस पर हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर चर्चा करने के बाद वो सूची आज इसी सप्ताह में वो दोबारा से जारी कर दी जाए। इसके अलावा किसान आंदोलन चला हुआ है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हो? देखो, उस विषय में अगर मैं बात करूं तो हम सब किसान हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और अपने हकों के लिए आंदोलन करने का अधिकार है। तो मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि वो अपना शांति प्रिय आंदोलन कोई भी अपने हक के लिए कर सकता है। वो किसी तरह भी कोई भी ऐसी उग्र मतलब कोई भी प्रतिक्रिया ना दें जिससे कि हमारा आपस में किसी भी साथी का तनाव बढ़े और तनाव बढ़ने से हमारा सामाजिक भाईचारा जो वो ख़राब होता है उससे, क्योंकि हम इस समाज के प्राणी हैं। सबसे पहले राजनीति से पहले हम सब लोग भाई हैं और आपस में मिलकर रहना है। देखिए, ये जो बातें होती हैं आंदोलन की और ये कुछ समय के लिए सीमित होती है और इसलिए आपसी जो संबंध है उनको ख़राब ना किया जाए। और वो ठीक है, वो हमारे लेवल की बात नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है उसको लेकर वो किसानों के साथ बातचीत कर रहा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसका हल जल्दी निकलेगा। कैथल में एक बहुत बड़ा सफाई घोटाला हुआ है और उसके अलावा जिला परिषद में लगभग 45 करोड़ के आसपास के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं और आप जिला परिषद मेंबर भी रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं बोले? क्योंकि आपके हर बिल्कुल, पहले सबसे पहले आप सब साथी, क्योंकि आपका चैनल मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले आपके चैनल को और आप सब मीडिया के साथियों ने, क्योंकि सबसे पहली तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि जो वो घोटाले की बात है, घोटाला वो तब साबित होगा जांच होने के बाद और विजिलेंस की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो चालू करवा दी और वो चल रही है। और जो उसके अंदर सदन के अंदर हम 21 पार्षद थे और 21 पार्षदों का जो सदन, हमारे सदन की जो बैठकें हुई है, किसी भी बैठक की कार्रवाई के अंदर उस पैसे का कोई जिक्र नहीं हुआ। और जब किसी अपने सदन की बैठक के अंदर किसी पैसे को पास ही नहीं किया गया, अगर वो किसी अधिकारी ने हमारे कार्यकाल के बाद उसके अंदर ऐसा कोई गड़बड़ झाला करने की कोशिश की है, हम खुद भी पार्टी के इंटरनली मुख्यमंत्री जी को लगभग 18 पार्षद हम मिलकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने एक अपनी तरफ से मांग पत्र दिया था कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो और उसी कड़ी में वो विजिलेंस जांच चल रही है और वह एक जिला परिषद के अंदर एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया है और वो जांच आगे बढ़ रही है और उसमें बोलने ना बोलने के कई प्लेटफॉर्म होते हैं। देखिए, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने अपनी बात रखनी थी वो मैंने रख दी और मैं उस जांच के पक्ष में हूँ और वो बिल्कुल ही वो जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 6 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसे कई मामले हैं जिनके अंदर कार्रवाई की है और मैं खुद
गूला CMNDO का निगरानी अध्यक्ष होने के नाते मैं ये खुद भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब जिस काम को खुद करते हैं और उस काम में हम खुद अगर लिप्त हो जाएं तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा, मैं खुद चाहता लोगों हूँ। में एक मैसेज और गया है जो जेई को सस्पेंड किया गया है कि एक छोटे अधिकारी पे सारा कुछ थोप दिया गया है, क्योंकि जो जांच है ये SDM या फिर बड़े अधिकारियों पे भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये जांच को प्रभावित भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो विजिलेंस की जांच है उससे बड़ी हरियाणा सरकार की कोई जांच नहीं होती। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को इस बात की बधाई भी देता हूं और आपके चैनल को भी, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई और हमारे जिला परिषद के भी लगभग 10 से 12 तो ऐसे साथी हैं जिला पार्षद जिन्होंने मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखी। और आपको मैं ये बता दूं, अगर वो पैसा सदन के अंदर पास हुआ होता तो हो सकता है जिला परिषद के मेंबरों को पता होता। सबसे पहली बात तो ये है, जिला परिषद के सदन के सदस्य किसी को भी उस पैसे के बारे में पता नहीं था। कार्यकाल पूरा होने के बाद कुछ दिन के बाद अधिकारियों ने अपने सत्र के ऊपर गड़बड़ जाला करने के चक्कर में वो पैसे को निकालने की कोशिश की, जो कि उनका मौके के ऊपर ही प्रूफ मिलने के बाद वो सारी चीज़ें सामने आ गई। और जो जेई की आपने कहा कार्रवाई की बात, चाहे वो अधिकारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले जेई को इसलिए सस्पेंड किया गया है कि वो जांच को किसी तरह प्रभावित ना करे, क्योंकि जेई ने ही सबसे पहले बिल बनाकर बिल पास करने होते हैं और वो पैसा रिलीज करना होता है। जांच चल रही है, अगर उस जेई के ऊपर कार्रवाई ना होती तो हो सकता है वो जहां पैसा उसने लगा हुआ दिखाया, हो सकता है कि वो इन दिनों के अंदर वहाँ वो काम करवाने की कोशिश भी करता, ताकि कल को जांच में ये चीज़ें जुड़ जाएं। उन्होंने ठीक किया। सबसे पहले जेई उस अहम कड़ी है, जेई को अगर सस्पेंड कर दिया तो ये आप मान के चलो 100% कार्रवाई सब लोगों पर होगी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, जब हम 18 पार्षद मिले थे, मैंने मुख्यमंत्री जी से ये बात बिल्कुल इंटरनली पार्टी के अंदर, हमने CM हाउस के अंदर ये बात कही कि CO तक उस काम में लिप्त है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने CID के माध्यम से पता करवाया और सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और ठोस कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर, करनाल में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, उसको कहाँ देखते हो? देखिए, वो पहली बात तो ये है कि वो जो बात है वो मानता हूँ कि मेरे विषय की वो बात ही नहीं है। और रही बात, अगर कुछ ऐसा हुआ है और किसानों के साथ हमारी सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस भी मांग की जांच की मांग की है वो जांच बिठा दी गई है, जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई।